आलोक फोन पर बात करते हुए बोला कि अमृता, आज हमारे रिलेशन को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन तुमने आज तक अपनी वो वाली फोटो नहीं भेजी और ना ही तुम कभी मुझसे मिलने आई। अमृता चौंक कर बोली, कौन सी फोटो और मिलने के लिए कैसे आऊं? तुम तो मेरे घर के सारे हालात जानते हो। फिर आलोक बोला, अच्छा वो वाली फोटो तो भेजो। अब अमृता आलोक की बात समझ गई, लेकिन अनजान बनते हुए एक बार फिर बोली कि कौन सी फोटो। उसे लगा कि आलोक समझ जाएगा कि मैं उसे मना कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं समझा और एक बार फिर उसने मुस्कुराकर बोला कि वही वाली। मगर अब की बार मैंने उसे बोला कि आलोक थोड़ी तो शर्म करो, और वैसे भी मुझे सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है। अगर मेरी फोटो कहीं और चली गई या किसी और ने देख ली तो। नहीं बाबा, मैं नहीं भेज रही हूँ। आलोक मुझे यकीन दिलाने लगा कि डरो मत, कोई नहीं देखेगा और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और मेरे अलावा तुम्हारी फोटो कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और वो बोला, प्लीज अमृता एक बार भेजो ना। फिर मैंने बोला कि ये कैसी जिद है आलोक, मैं तुम्हारी ही तो हूँ, कहीं और थोड़ी जा रही हूँ। शादी के बाद देख लेना। लेकिन आलोक जिद पर उतर आया और बोला, शादी भी तो मुझसे ही होनी है, तो अभी देखने में क्या प्रॉब्लम है। मैं चुप हो गई और बोली, आलोक कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आलोक बोला, अरे मेरी जान, ये क्या बात बोल रही हो? मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। चलो अब फोटो भेजो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। मैंने डरते डरते फोटो भेज दी और बोली, आलोक मुझे बहुत डर लग रहा है। आलोक धीरे से बोला, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। फिर मैंने आलोक से विनती की कि देखने के बाद मेरी फोटो डिलीट कर देना। आलोक मुस्कुरा कर बोला, डरती क्यों हो, कर दूंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अभी 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पिता ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे विकास से कर दिया, और मुझे मम्मी ने आज ही बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता विकास से कर दिया है। विकास डॉक्टरी की तैयारी करने दूसरे देश गया हुआ था और वो बहुत ही अच्छा लड़का था। लेकिन मम्मी की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और बोली, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मम्मी तेज आवाज में बोली, ये तुम्हारे पापा का आखिरी फैसला है और अगले महीने ही तुम्हारी शादी है। विकास एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमने उसे बचपन से देखा है। किसी तरह की कोई बुरी आदत भी नहीं है। मम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गई और पापा के फैसले के सामने मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। रोते रोते आलोक को फोन किया तो उसने पूछा, क्या बात है अमृता, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? मैं रोते हुए बोली, पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। आलोक चिल्ला कर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कांपती हुई आवाज में बोली, आलोक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रही थी कि अपने मम्मी पापा को भेजकर मेरे घर वालों से हमारे रिश्ते की बात कर लो, लेकिन तुम हर बार कहकर भूल जाते थे। अब मैं मजबूर हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर आलोक पागल हो गया और बोला, अमृता तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती, चलो घर से भाग चलते हैं। मैं आलोक से माफी मांगते हुए बोली, आलोक मेरे पिता ने बहुत सम्मानजनक जीवन जिया है, लोग मेरे पिता का बहुत सम्मान करते हैं। मेरी इस हरकत से उनको बहुत दुख होगा और उनकी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। आलोक चिल्ला कर बोला, अमृता अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने बहुत आराम से कहा, आलोक आखिर तुमको हो क्या गया है और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आलोक गुस्से से बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। मैंने साफ साफ मना कर दिया, मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ये बोलकर मैंने फोन कट कर दिया, मगर आलोक बार बार फोन करने लगा और धमकी देने लगा, अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। इतनी देर में पापा बाहर से आ गए। मैंने फोन काट दिया और पापा बताने लगे कि विकास बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, उसने अभी से अपने हॉस्पिटल के लिए जगह ढूंढ ली है। वो बोल रहा था अगर वहाँ मेरा हॉस्पिटल अच्छा नहीं चल पाया तो वो जहाँ पढ़ रहा है वहीं नौकरी कर लेगा और अमृता को भी अपने साथ ले जाएगा।
भगवान मेरी बेटी का नसीब अच्छा रखे। ये सब बोलकर कुछ देर के बाद पापा फिर से बाहर चले गए और मैं टीवी देखने बैठ गई। और कुछ देर बाद मैसेज आया। ये आलोक का मैसेज था। जब मैंने ये मैसेज देखा तो मेरी सांसें थम सी गई, क्योंकि ये वही फोटो थी जो मैंने आलोक को भेजी थी और देखने के बाद उसे डिलीट करने को बोला था। मैं घबरा गई और जल्दी से आलोक को फ़ोन किया और बोली कि आलोक, ये सब क्या है। आलोक गुस्से से बोला, देखो अमृता, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है। समझ आई तुम्हें मेरी बात? मैं आहिस्ता से बोली, आलोक, तुम तो ऐसे नहीं थे, मुझसे मोहब्बत करते थे और मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता। मोहब्बत तो एक दूसरे की इज्जत और खुशी का नाम होती है। या आखिर हो क्या गया है तुम्हें? आलोक बोला, अगर तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, कल किसी भी तरह मुझसे मिलने आओ बस। मैंने मना कर दिया। आलोक बोला, अगर तुम ना आई तो? मैंने कहा, तो क्या? तो मैं तुम्हारे सारे फोटो वायरल कर दूंगा। मेरी सांसें थम गई। आलोक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। आलोक पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मैं होटल में कमरा बुक कर रहा हूँ, तुम कल हर हाल में आ जाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं बहुत डर गई। आलोक ने बोलकर फोन काट दिया। मैं अब रोने लगी कि मैंने ये सब क्या कर दिया। मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी? आखिर मैंने आलोक पर इतना विश्वास ही क्यों किया? मेरी अक्ल पर पता नहीं कौन से पत्थर पड़ गए थे। मैं अपने आप को बहुत बुरा भला बोल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ये बात किससे बताऊं। मम्मी पापा को बताऊंगी तो उन्हें कुछ हो न जाए। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मुझ पर मम्मी पापा कितना विश्वास करते हैं। इतने में विकास ने कुछ ज्वेलरी की फोटो भेजी और पूछने लगा कि बताओ अमृता, आपको कौन सी पसंद है? मैंने प्यार से बोला, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ, शादी के बाद हम सब ले लेंगे। विकास बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? और तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? मैं धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द है। वैसे आप कब आ रहे हो? विकास ने बताया कि बस 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने आपके लिए एक घर खरीदा है, पापा के साथ जाकर देखाना और बताना कि कैसा लगा। मैं बोली, विकास, शादी से पहले ही इतना सब? वो बोले, जब ईश्वर ने आपको मेरे भाग्य में लिख दिया है तो फिर मेरा सब कुछ भी तो आपका हुआ ना। विकास की ये बात सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा कि आलोक के बारे में विकास को सब कुछ बता दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और फोन कट कर दिया। अब मैं सोचने लगी कि मैं कितनी पागल थी, और अगर मैं कल आलोक को मिलने नहीं गई तो वह न जाने क्या क्या करेगा। मेरे मम्मी पापा तो शर्म से मर ही जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। आलोक ने मुझे कार में बैठाया और होटल ले गया। मैं धीरे से बोली, प्लीज पहले मेरी फोटो डिलीट कर दो। आलोक बोला, टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारी फोटो भी डिलीट कर दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर क्या ही तुम मेरे हाथ आने वाली हो। मैं डरती हुई बोली कि क्या मतलब, चाहते क्या हो तुम? वो हंसते हुए बोला, अभी रूम में तो चलो। रूम में जाते ही आलोक ने मेरा दुपट्टा खींचा और बोला, चलो अब अपने कपड़े उतारो। आलोक, ऐसा मत करो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अपनी दरिंदगी दिखा ही दी और मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया। मैं रोते हुए बोली, आलोक, अब तो मेरी फोटो डिलीट कर दो। आलोक मुस्कुराकर बोला, ये लो, तुम्हारे सामने ही डिलीट कर दी। अब मैं घर आ रही थी कि मोहल्ले के 2 लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो शर्मा अंकल जी की बेटी की वीडियो है। मैं ये सुनकर रुक गई। वो लड़के भी मुझे देखकर खामोश हो गए और मैंने जब उस लड़के से पूछा कि किस वीडियो की बातें कर रहे हो, उसने अपना मोबाइल पीछे कर लिया। लेकिन मैंने उसके हाथ से फोन छीना और देखा कि इसमें मैं और आलोक थे। जो आलोक ने मेरे साथ किया, ये वही वीडियो थी जो वायरल हो चुकी थी। भाग कर घर गई तो मम्मी पापा को भी इसका पता चल चुका था। मम्मी पापा बहुत परेशान थे और बोल रहे थे कि मेरी बेटी ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब लोग थूकेंगे मुझ पर। आज विकास भी घर आ रहा है, जब उसे पता लगेगा तो वो ये रिश्ता तोड़ देगा और शायद मेरे दोस्त को तो इसका पता भी लग चुका होगा। और फिर विकास का भी मैसेज आ गया कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
एक बदनाम लड़की को मैं अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। मैं सबको सच बताने वाली थी कि आलोक ने मुझे फंसाया है, लेकिन मेरी बात का कौन यकीन करता। मैंने मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। इतने में पापा की चीखों की आवाज आई और मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में हूं और ये सब एक डरावना सपना था या शायद हकीकत। मैंने पानी का गिलास उठाया, पानी पीने लगी और ईश्वर का धन्यवाद किया कि ये सब सच नहीं था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई और थोड़ी देर में सुबह हो गई। मैंने पापा को नाश्ता दिया और पापा ने मेरे चेहरे पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा आज तुम्हें अपनी मम्मी के साथ बाजार जाना है। वो बोल रही थी शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। मैं पापा को हाँ बोलकर रूम में आ गई। इतने में ही आलोक का फोन आ गया। वो बोला कमरा ले लिया है। उसने मुझे होटल का नाम बताया और कहा जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोचने लगी कि जो मैंने आज सपना देखा है इसके पास जाकर वो सच ना हो जाए। उससे अच्छा है कि मैं बिना इस्तेमाल हुए इसकी बात माने बिना ही बदनाम हो जाती हूँ। मैंने गुस्से से बोला, तुम एक नामर्द हो, बुज़दिल इंसान हो। तुम्हें मेरी फोटो वायरल करनी है तो कर दो। अगर एक बाप की औलाद हो तो मेरी फोटो वायरल करके दिखाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम में कितना दम है। आलोक चुप हो गया और शायद सोच में पड़ गया, क्या ये अमृता ही है? ये तो मेरा सारा खेल खराब कर रही है। आलोक फिर बोला, देखो अमृता, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तुम्हारी फोटो वायरल कर दूं? मैं हंसने लगी क्योंकि अब मुझे पता लग गया था कि वो डर गया है और बोली, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी फोटो वायरल तो करो। मेरी फोटो वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा और फिर पुलिस जो तुम्हारे साथ करेगी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी फोटो तो साइबर क्राइम वाले डिलीट कर ही देंगे, लेकिन तुम अपना सोचो घटिया इंसान, खुद को मर्द बोलते हो। करो मेरी फोटो वायरल, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। आलोक ने सोचा इसने सबको बता दिया है। हो सकता है इसने पुलिस स्टेशन में भी मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखा दी हो। इसके पीछे जरूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं डर रही है और ऐसे बोल रही है। आलोक डर गया। उसने फोन काट दिया। मैंने दोबारा उसका फोन मिलाया तो फोन बंद था। मुझे लगा कि उसने फोन बंद कर दिया और सोच रहा होगा, अगर जेल जाने से बचना है तो तुरंत इस होटल से भाग, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे लगा वो फिर से कॉल करेगा और मैं उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी। इतने में पापा ने बताया कि विकास घर आ गया है। मैं मुस्कुराने लगी और ईश्वर का ढेर सारा धन्यवाद किया कि मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी लड़की से ऐसी कोई गलती हुई है तो वो बजाय इस्तेमाल होने के उस भेड़िए का डट कर मुकाबला करे, क्योंकि ऐसे बुज़दिल व्यक्ति आपकी फोटो या वीडियो वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो पकड़े जाएंगे। हर लड़की से मेरी विनती है कि ऐसी मोहब्बतों से दूर रहे, वरना आलोक जैसा दरिंदा आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। आज की इस दुनिया में अपने माता पिता के अलावा शायद ही कोई विश्वास के लायक है। ऐसी मोहब्बत के धोखे में आकर अपनी कोई भी पर्सनल फोटो या बात कभी किसी को भी शेयर ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।